नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, रिसेंट में जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, उनसे हर कोई वाकिफ है। जो इस पेरिस ओलंपिक में अगर कुश्ती जगत की बात की जाए तो विनेश फोगाट ने जो पटकनी दी हैं, उसमें न केवल भारत अपितु पूरा विश्व के खेल जगत के खिलाड़ी और अन्य भी जो श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं, देखने वाले होते हैं, खेल के चाहने वाले होते हैं, हर कोई विनेश फोगाट का कायल हुआ है। इसी के साथ साथ जो विनेश फोगाट से रिलेटेड जो बातें सामने आई हैं, जैसे ही पेरिस ओलंपिक में थे तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनको राज्यसभा में भेजने के लिए सोशल मीडिया में बात चली, और अब रिसेंट में जो विधायक पद के लिए जो इलेक्शन होने वाले हैं, विधायिका के इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर में, उसमें उनको नॉमिनेट करने के लिए बातें चली हुई हैं। तो विनेश फोगाट जो चर्चित चेहरा है और काबिल तारीफ है, हिंदुस्तान का हीरा है, अगर कांग्रेस पार्टी में जाती हैं तो कांग्रेस पार्टी का भी कद भी और उनकी स्ट्रेंथ, मजबूती और इमेज हर जगह पे इफेक्ट पड़ता है। मेरा मानना है कि विनेश फोगाट जैसे जो हीरे हैं हिंदुस्तान के, उनको अ, अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी आते हैं तो देश के लिए, समाज के लिए, हर जगह की, हर फील्ड के लिए बड़ी मजबूती मिलेगी। इसी के साथ जो बात है कि एक परिवार में एक बहन को बीजेपी सरकार से सीट मिली है, बीजेपी पार्टी से, और दूसरी तरफ दूसरी बहन को अगर कांग्रेस पार्टी से सीट मिलती है, तो दोनों में ही भिन्नताएं क्या हैं। एक नज़रिए से देखा जाए तो एक परिवार के दो सदस्यों को लड़ाने की, यानी कि परिवार को तोड़ने की बात के आरोप लगाए जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे, जैसे कि ताऊ महावीर जी ने कहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्षेत्र में वो उठें। एक नज़रिए से देखा जाए तो एक परिवार के जो धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं, अगर वो देश हित के लिए काम उन्होंने पहले किया है और अभी भी समाज के लिए, देश के लिए, अगर मजबूती के लिए, अगर राजनीतिक में जाके वहाँ पे सुधार की अगर संभावना दिखाई देती हैं, तो भले अलग अलग पार्टी हैं, परिवार की मजबूती की ही बात है। दोनों ही पार्टियों में उनके हाथ मिलाए जाएंगे, दोनों ही पार्टियों से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एक परिवार के लिए बड़े सम्मान की बात है। लेकिन महावीर जी के द्वारा जो बात कही गई है कि भूपेंद्र हुड्डा इस बातों से परिवार को तोड़ने की बात ना कहे, मेरा मानना है कि वो चीज़ में छोड़ के इन बातों को, और अपनी बेटी को जैसे उड़ान भरने के लिए जो आगे आए थे, ऐसे ही उन्होंने अपनी बेटी की इस उड़ान के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए भी थपकी लगा के और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। इससे न केवल एक परिवार की मजबूती होगी, अपितु समाज की और देश को भी एक गजब नेतृत्व करने वाले, जिन्होंने लीडरशिप में आंदोलन की और जिन बातों को लेके आज तक भी उन्हीं बातों के ऊपर कायम हैं, इतने मजबूत होनहार नेतृत्व के धनी इस विनेश फोगाट को राजनीतिक क्षेत्र में आके अपने देश को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस पहल में प्रोत्साहित करना चाहिए। विनेश फोगाट की तरफ से क्या उनका सहमति रही है, इस बात से वाकिफ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे और सरकार के, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बात कही गई है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको नवाजा जाएगा, तो ये एक अच्छे संकेतों का एक पहल है, जिसमें देखा जाए कि बीजेपी सरकार या बीजेपी पार्टी के द्वारा जो हिंदुस्तान में कांग्रेस मुक्त का नारा लगाया गया था, ऐसा तो नहीं हो सकता जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इतना बलिदान दिया हो, और उन्हीं से आज़ादी के बाद भी ऐसे ऐसे धुरंधर नेता सामने आए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बिल्कुल गर्त से और आसमान तक लेकर गए हैं, पूरे विश्व में जिनका नाम करवाया गया है। रिसेंट में कुछ ऐसे मलिन आदमी इस पार्टी से जुड़े जिन्होंने करप्शन के ज़रिए या गुंडागर्दी के ज़रिए देश में तोड़ने का काम किया, इमेज को ख़राब करने का काम किया, ऐसे व्यक्ति किसी भी पार्टी में हैं, उनको जगह नहीं देनी चाहिए, और देश को मजबूती मिले, ऐसे चाहे किसी भी पार्टी से हैं, पक्ष है या विपक्ष है, मजबूत होकर देश को मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं इस पहल को सलाम करता हूँ और मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि महावीर जी ने अपनी बेटी को बढ़ावा देना चाहिए या इसको रोक देना चाहिए।
और आप सब क्या सोचते हैं इसके बारे में? विनेश को राजनीतिक क्षेत्र में आके कांग्रेस पार्टी का इस दामन को थामना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अदर पार्टी या फिर जो गलत लोगों का फैलाव हुआ है उनको पटकने देनी चाहिए। मैं विनेश फोगाट के इस हौसले को सलाम करता हूं और आपकी राय लेना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए। नमस्कार।